हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी फर्स्ट डिवीजन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम इसका एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के ऐसे पॉइंट्स लेते हैं जिनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सभी पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला पॉइंट है जूम कल्टिवेशन। तो इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में किया जाता है और इसमें डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, यानी कि पहले प्लांट्स को जला दिया जाता है, फिर उसके स्थान पर नए प्लांट्स उगाए जाते हैं। देन इसके बाद है रिफॉरेस्टेशन, प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड, यानी कि ऐसे स्थान पर जहाँ पहले फॉरेस्ट था उस स्थान पर दोबारा फॉरेस्ट लगाना, या ऐसे स्थान पर जहाँ पहले एक पेड़ था उसी स्थान पर दोबारा पेड़ लगाना, इस प्रोसेस को रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है डॉप्सन यूनिट या फिर DU। तो इसे हम कहते हैं यूनिट ऑफ ओजोन। यह ओजोन लेयर की थिकनेस को मापने की यूनिट है। देन इसके बाद है रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। ये दी थी पॉल एनरिच ने। इन्होंने इसमें दो वर्ड्स का यूज़ किया था जिसमें थे एरोप्लेन एंड रिवेट। तो यहाँ पे इन्होंने एरोप्लेन की कंपेयर इकोसिस्टम से की थी, जबकि रिवेट को इन्होंने स्पीसीज माना था। स्पीसीज, रिवेट का मीन्स होता है नट बोल्ट या फिर स्क्रू, यानी कि इनके अनुसार एरोप्लेन के विंग्स से कोई भी नट बोल्ट या फिर रिवेट अलग हो जाने पर पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस हो जाता है। देन इसके बाद है हाइड्रार्ड सक्सेशन टेक प्लेस इन वेट एरियाज, यानी कि ऐसा सक्सेशन जो कि वेट एरिया यानी कि गीले स्थानों में होता है उसे हाइड्रार्ड सक्सेशन कहता है, जबकि जिरार्ड सक्सेशन ड्राई एरिया में होता है। तो इसे हम इस डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं जहाँ पे हमने दोनों सक्सेशन दिखाए हुए हैं। सबसे पहले है हाइड्रार्ड सक्सेशन जो कि वाटर बॉडीज़ में होता है और यहाँ पे इनकी पायोनियर स्पीसीज फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। देन इसके बाद आती है फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स, देन ग्रासेस एंड लास्ट में ट्रीज। इसके बाद है यहाँ पे जिरार्ड सक्सेशन जो कि लाइकेन्स से स्टार्ट होता है, यानी कि इसमें इनकी पायोनियर स्पीसीज लाइकेन्स होती हैं, देन ब्रायोफाइट्स, देन हर्बेसियस प्लांट, देन सर्ब्स एंड लास्ट पे यहाँ पे ट्रीज आता है। तो आपको इस तरह से ही याद रखना है। देन इसके बाद है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिट, यानी कि ऐसी दो संबंधी स्पीसीज जो कि एक ही रिसोर्स के लिए आपस में लड़ती हैं साथ में नहीं रह सकती। तो ये गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। देन इसके बाद है ब्रॉड पैरासिटिज्म। ब्रॉड का मीन्स होता है अंडे सहना। एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच द पैरासिटिक बर्ड ले इट एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट, यानी कि एक तरह का पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है जिसमें एक पैरासिटिक बर्ड किसी दूसरे बर्ड के नेस्ट में अंडे देती है। देन इसके बाद आता है टेपिटम। तो ये आप जानते होंगे इनर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर प्रोवाइड नरिशमेंट, यानी कि टेपिटम पोलन ग्रेन या फिर एंथर की इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। देन इसके बाद है ऑटोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मीन्स यदि सेम फ्लावर पर पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर जाएं तो उसे ऑटोगेमी कहते हैं। तो देखिए पोलिनेशन को अब इस डायग्राम से समझ सकता है। पोलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन भी दो टाइप का होता है जिसमें है ऑटोगेमी एंड जोटोनोगेमी। तो देख लेते हैं ऑटोगेमी में क्या होता है। तो देखिए ऑटोगेमी में केवल एक फ्लावर के बीच में ही पोलिनेशन हो जाता है, यानी कि इसमें एक फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाता है। देन इसके बाद है जोटोनोगेमी। तो इसमें भी एक ही प्लांट के बीच में पोलिनेशन हो जाता है, यानी कि इसमें एक प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में पोलिनेशन हो जाता है जिसमें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पोलन ग्रेन मूव करता है। एंड लास्ट है क्रॉस पोलिनेशन। तो इसमें आता है जीनोगेमी जिसमें कि दो प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसे क्रॉस पोलिनेशन कहता है, क्योंकि इसमें एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर पोलन का ट्रांसफर होता है। तो आप ये तीनों समझ गए होंगे। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कॉर्पस लूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कि कॉर्पस लूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करती है और ये प्रेगनेंसी के समय एंडोमेट्रियम को मेंटेन करती है। इसके बाद है सहेली। सहेली इज ए
न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स डेवलप बाय CDRI लखनऊ। तो ये एक नया कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसे कि फीमेल यूज़ करती हैं और इसे CDRI लखनऊ ने बनाया था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कॉपर रिलीजिंग IOD। तो इसमें आती हैं CUT, CU7, मल्टी लोड 375। तो इसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक है कॉपर से मुंह कट गया, कॉपर से मुंह कट गया, तो मुंह से यहाँ पे हो जाएगा मल्टी लोडेड 375, कट से CUT एंड CU7। हार्मोन रिलीजिंग IOD, ऐसी IOD जो कि हार्मोन रिलीज करती है, इनके एग्जाम्पल हैं प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक कोड। इसमें हम देखते हैं कोडॉन्स। तो कोडॉन्स 64 होते हैं जो कि ट्रिपलेट में होते हैं, और इनमें से 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड एंड 3 कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। यानी कि 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, जबकि 3 कोडॉन्स किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, और ऐसे 3 कोडॉन्स को स्टॉप कोडॉन कहा जाता है। AUG हैज़ ड्यूअल फंक्शंस, इट कोड फॉर मेथियोनिन MET एंड इट आल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन। AUG के ड्यूअल फंक्शंस होते हैं क्योंकि ये मेथियोनिन को कोड भी करता है एंड साथ में इनिशिएटर कोडॉन की तरह एक्ट भी करता है। एंड लास्ट पॉइंट है स्टीलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। स्टीलर डिस्टेंस को लाइट ईयर्स में मापा जाता है। तो इस वीडियो में हमने बायोलॉजी NCERT के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं जो कि अक्सर नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे भी हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।